और यहां पर बता दें कि सवाल एयर इंडिया से भी पूछे जाएंगे, उस एयर इंडिया से जिसने हादसे के दिन अपने ट्विटर की डीपी को बदलना प्राथमिकता समझा, जिसने हादसे के दिन मीडिया कर्मियों को नसीहत देने की कोशिश की कि आप हॉटलाइन नंबर पे फोन मत करिए, जो तमाम इस टैक्टिस में रह गया, वो आखिरकार इस जांच रिपोर्ट को जल्दी लाने में कोई प्राथमिकता करता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कैप्टन अमित सिंह, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह जी, 9 दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार जो ब्यूरो है AAIB, वो क्यों नहीं ब्लैक बॉक्स की जांच कर पा रहा है? वो क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इसे कहां खोला जाना है? क्या इसे जो इनकी लैब जिसका अप्रैल में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उद्घाटन किया था, वहीं पर जांच करेंगे या अमेरिका भेजने का फैसला किया जा सकता है? पहली चीज तो ये क्लैरिफाई करनी है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली ऑर्डर किया गया है कि नहीं। कौन है लीड इन्वेस्टिगेटर जिसके अंडर ये इन्वेस्टिगेशन होगा? अभी ऐसे कोई पहले ऑफिस मिनिस्ट्री ऑर्डर देती है, AIB ऑर्डर इशू करेगी, गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद वो टीम बनेगी, टीम देन फिर वो डिसाइड करेगी क्या करना है। बस सब कुछ तो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जो है, जो ये इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी, द टीम वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है, डैमेज इंडिया में रिट्रीव हो सकता है कि बाहर भेजना है। तो अब आप टीम ही नहीं बनाओगे तो फिर काम कैसे शुरू होगा? नहीं, अमित सिंह जी, आपकी जानकारी के हिसाब से क्या ये गजट नोटिफिकेशन हुई? क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखी अभी तक, हो सकता है दैट वी मिस्ड इट, लेकिन आपकी जानकारी में क्या ये गजट नोटिफिकेशन निकली है? क्या ये टीम बनी है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बनी अब तक। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्राथमिक चीज ये है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ही नहीं हुआ है, ऑर्डर ही नहीं आया है। तो ब्लैक बॉक्स का रिट्रीवल, उसका डेटा रिट्रीवल तो बात की बात है, बिकॉज एविडेंस तो बहुत सारा है। CBR DFTR बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन वो तो एक पीस ऑफ एविडेंस है। ऐसे तो मतलब हजारों एविडेंस हैं, तो एयरक्राफ्ट का पूरा पार्ट, जितने पार्ट है सारे एविडेंस है। तो अगर आप टीम नहीं बनाओगे, डिक्लेयर नहीं करोगे। अमित जी, ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन AAIB के जो अफसर हैं वो अहमदाबाद में हैं, वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ कैरी आउट कर रहे हैं। एयर इंडिया और बोइंग ये आपस में बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन। आपको ये भी इस बात की तो जानकारी हुई होगी कि सरकार ने एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो होम सेक्रेटरी जिसको चेयर कर रहे हैं, और उसकी वो रिपोर्ट करेंगे सीधा प्रधानमंत्री के ऑफिस को। तो ये कमेटी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जो यहाँ पर होना है वो काम चल रहा है अभी। लेकिन उन सब के बीच में अगर आप एक बड़ा क्रूशियल निर्णय ये नहीं करेंगे कि आप ब्लैक बॉक्स के साथ क्या करना चाहते हैं, उसकी रिट्रीवल के लिए आप कोई निर्णय ही नहीं लेंगे, डिसीजन ही नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे 8 दिन, क्या आपके हिसाब से, अमित जी आप मुझे बताइए, क्या एक दिन जो गुजर रहा है, क्या ये एक क्रिमिनल डिले है या नहीं है? क्या ये उन लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस देता है या नहीं देता है, जो लोग, जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके के अपने ऊपर ब्लेम नहीं चाहते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शुड कमेंस इमीडिएटली। अब इमीडिएटली पिछले बार 4 या 5 दिन लगे थे जो कैलिकट एक्सीडेंट हुआ था, अभी तो कुछ ज़्यादा चला गया, क्योंकि एविडेंस जितना देर पड़ा रहेगा उतना उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है जी। तो आशंका तो हर चीज़ की है। अभी हमारे पास जो है रिट्रीवल फैसिलिटी जो अभी नई बनाई है 9 करोड़ की, उसमें जो मुझे समझ में आया है कि वो सिर्फ नॉर्मल डेटा रिट्रीव करते हैं, लेकिन अगर कोई डैमेज चिप है, चिप लेवल डैमेज है, वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। अगर वो थोड़ा और इन्वेस्ट करते तो बना सकते थे। अमित सिंह जी, क्या इसको कहीं बाहर भेजने का फैसला तुरंत लेना चाहिए अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, ताकि जो सच है वो सामने आ सके? इस फैसले में आखिरकार डिले क्यों हो रहा है? जांच तो होनी ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन डिले क्यों किया जा रहा है? नहीं अमित जी, और आप जो विशाल अमित जी कह रहे हैं ना कि अगर डैमेज है
तो डैमेज्ड का हम रिट्रीवल शायद भारत में नहीं कर सकते हैं, नहीं, तो ऐसा उस पर आपका बाहर कहना है। भेजने का फैसला डिले नहीं, क्यों हो रहा है? उसमें तो सबसे पहली बात ये है कि अमित जी देखिए, सरकार से मैं खुद भी डायरेक्टली बात कर रही हूँ और हम हर लेवल पे बात कर रहे हैं, और मैं आपको इस बात को कंफर्म कर सकती हूँ कि दोनों में से कोई भी ब्लैक बॉक्स डैमेज नहीं है। सरकार बहुत क्लियर है इस बारे में कि दोनों ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट है। उसके बाद भी अगर ये डिले हो रहा है तब हम ये सवाल उठा रहे हैं। अगर डैमेज नहीं है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिले होनी चाहिए। तो अभी दो बॉडीज है, जैसे आप बोल रही हैं कि हाई लेवल कमिटी है। अब हाई लेवल कमिटी में जो मेंबर्स हैं वो टेक्निकल लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते वो जी। ना ही लीगली उनके पास सीवीआर और एफडीआर डेटा जाना चाहिए, जी जी। बिकॉज एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स ये प्रॉपर्टी है एआईबी की, और इसमें इतना सेंसिटिव डेटा होता है, दैट इज बेसिकली जो आखिरी पल है पायलट्स के एक्सीडेंट से पहले वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत ही मतलब प्राइवेट चीज़ है, दैट इंटरनेशनली कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीबडी एक्सेप्ट एआईबी। आप यहाँ पे इसको हाई पावर कमिटी को दे रहे हो जिसमें डीजीसीए खुद है, जबकि डीजीसीए का खुद इन्वेस्टिगेशन होगा अंडर एआईबी में कि डीजीसीए का रोल क्या था एक्सीडेंट में और कितना बड़ा रोल था। सो हाई पावर कमिटी तो बिल्कुल मतलब 3 महीने में कैसे रिपोर्ट देगी रूट कॉज, इसमें 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि टेक्निकली जो है इन्वेस्टिगेशन वो एआईबी करेगा, लेकिन उसमें आपने अपॉइंट ही नहीं किया किसी को एज द लीड इन्वेस्टिगेटर, तो कहाँ से काम शुरू करेंगे? जो हाई पावर कमिटी है वो कुछ और देख रही है, वो बोल रहे हैं कि वो बड़ी चीज़ें देख रही है, लेकिन उसके अंदर आपने रूट कॉज भी डाल दिया, उसका एसओपी भी डाल दिया, उनके पास है ही नहीं टेक्निकल क्वालिफाइड। देखिए लेकिन अमित जी, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो उसमें तमाम उन लोगों को जगह मिली हुई जो इससे जुड़े रहते हैं आमतौर पर एविएशन सेक्टर से, चाहे हम जीवीजी युगांधर की बात कर ले जो इसके डायरेक्टर जनरल, एक लंबी चौड़ी टीम है इनकी जिम्मेदारी ही यही है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जांच करें। जनरल हैं तो ये किस चीज का इंतजार है? करेगा तो डीजी ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन, डीजी विल अपॉइंट द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, उसकी टीम बनाएंगे जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे, डीजी खुद नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन। अमित सिंह जी, मेरा सवाल ये है, मैं आपसे यही सुझाव के तौर पर जानना चाहता हूं, अगर एआईबी आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, क्यों डिले कर रहे हैं? किस बात की डिले है? जब इस बॉडी की जिम्मेदारी ही यही है तो वो अपनी जिम्मेदारी के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं और क्यों इंतजार कर रहे हैं? अब ये तो सरकार से पूछना है कि डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को डेली ब्रीफिंग चाहिए होती है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है केस में, बिकॉज उनको पता करना है कि ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, उनके साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ।